लगातार जो अर्चना गुप्ता करके कोई महिला है जो पार्टी की बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुनने में आया, वो करती है हर किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, दलाल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उनको माकूल जवाब देंगे। अभी जब वो गांव में, इतने गांव में किसान हैं, शहरों में किसान हैं, इसका मतलब आतंकवादी रह रहे हैं यहाँ। जब वो गाँव में आएंगे, हम पूछेंगे ना उन नेताओं से, फिर कभी तो आएंगे इलेक्शन के टाइम, भाई आप लेके आई अर्चना गुप्ता को, हम तो आतंकवादी हैं, आपकी पार्टी ने हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा। कि आप सभी भाजपा ज्वाइन कीजिए। अगर आप भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको आपके ऊपर किसी भी टाइम भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये कोई महिला है और इसको समाज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, समाज के ढांचे के बारे में नहीं पता है। शायद पैसे वैसे दे के रूलिंग पार्टी की जिला अध्यक्ष बन गई है और उस हवा में ये निरंतर ऐसे बकवासबाजी बयान दे रही है, ऐसे अलूल फजूल के। पार्टी का झंडा जिसने 30 साल अपने घर पे लगाया हो, उसको मान सम्मान पार्टी के विधायक या पार्टी के अध्यक्ष उसको लें, नहीं तो झंडे की बहुत बुरी जो है परिस्थिति होने वाली है। दूसरी बात, उनको दलाल जैसे शब्द बोल के, आतंकवादी बोल के, उग्रवादी बोल के जो किसानों का अपमान किया गया है, उसमें ही मैंने एक दर्शी की शिकायत दी है कि इसमें जो भी कोई दोषी है, चाहे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, चाहे कोई आम कार्य कोई भी है, चाहे कोई किसान है, इसमें जो भी दोषी है पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाई नेम और उसको गिरफ्तार करे, न कि अज्ञात 30 लोगों के खिलाफ। शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि आतंकवादी है। अरे सरकार किसकी है? गोली मरवा दो, आतंकवादी है तो। पुलिस कप्तान वहां मौजूद थे, 3-4 डीएसपी वहां थे, हजारों की संख्या में पुलिस वाले थे जो उनको रोक रहे हैं। हम तो नहीं, किसान तो नहीं रोक रहे, किसान एक साइड खड़ा है, वो रोक रहे हैं उनको। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई मुकदमे भी आप ही करवाओगे, सरकारी कार्य में बाद आप डालोगे, किसानों को दलाल और खालिस्तानी और क्या नाम आतंकवादी भी आप कहोगे। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने टास्क दिया हो कि आपने इस तरीके का षड्यंत्र जो है कामयाब करना, सफल करना, वहाँ तुम जाओगे, किसान विरोध करेंगे, तुम्हारी झड़प होगी, वहाँ आंदोलन जो है एक तरीके से आंदोलन खराब होगा या हिंसा फैलेगी। ये जो सरकारी जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी और ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार जो है ये इस मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। ये तो जिसको कह देते हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा राजनीति का। अगर मैंने पहले भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैंने राजनीति में आना होता तो मैं 5 साल पहले आ जाती। बहुत कोशिश करी है पानीपत के नेताओं ने मुझे राजनीति में लाने की। खाली पानीपत के नहीं, सेंटर के नेताओं ने भी मुझसे बहुत कोशिश करी है कि मैं राजनीति में आऊँ, और कईयों से मेरे संपर्क भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक ही सवाल था कि मैं राजनीति में कभी भी नहीं आऊँगी। ये तो बीजेपी में जो बीजेपी में रहेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के रहेगा, बीजेपी पार्टी की नीतियों पे इनके काम करेगा, उसके तो हर जगह झूठे मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे। आप किसी अच्छे काम के लिए आपके साथ कोई जुल्म हुआ हो, अन्याय हुआ हो, आप अगर थाने में जाओगे, पुलिस में जाओगे, वहाँ मुकदमे नहीं होते। और मैं संगठन के नेताओं से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे डम्मी कैंडिडेट को उस पद पे बिठा दिया जिसको उस पद की गरिमा का ही नहीं पता। जब मुख्यमंत्री जी हमें अपने परिवार का हिस्सा बताते हैं, 4 दिन पहले एक बयान आता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है और ये हमें आतंकवादी बताती है, तो मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के परिवार में आतंकवादी है? उसके बाद कितनी महिलाएं थी जिनको मैं भी जानती हूँ 5-6 साल से, जो जमीनी स्तर पे काम करती थी, जो इनकी जब रैलियां होती थी या इनके प्रोग्राम होते थे, बेचारी इतनी गरीब परिवारों से वो लड़कियां हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है कि कॉलोनियों से जा के वो महिलाओं को लेके अपने पास जाती थी। आज वो कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने चाटुकारिता नहीं करी इनकी। मैं आज उन पार्षदपतियों से भी कहना चाहती हूँ कि थारा मान सम्मान कहाँ गया, तुम्हारी उसकी बात कहाँ गई। आज एक जो हमारी पानीपत की प्रथम नागरिक है मेहर अमृत कौर जी, उनको इन्होंने बैनर में भी जगह नहीं दी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि वो इसकी बराबर में ना खड़ी हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमेशा से ही धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे, वर्गों के नाम पे समाज को तोड़ने का काम करती है। अब ये सोच रहे थे उस दिन भाई क्या नाम आपस में झगड़ा हो जाएगा, कुछ लोग समाज के लोग आपस में दंगा हो जाएगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे, भाईचारा टूटेगा। बीजेपी की स्थापना दिवस का 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक वो बवाल जो है लगातार जारी है। कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज एक पत्रकार वार्ता की गई, नारी तू नारायणी की अध्यक्ष जो है सविता आर्य समेत और भी किसान नेता जो कि इस पानीपत के इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहे थे किसानों की तरफ से। सुधीर जाखड़ जी युवा नेता जो किसान के हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आज तमाम जो घटनाक्रम 5 दिन हो चुके हैं ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्या कुछ कारण है, आज पत्रकार वार्ता क्यों कुछ करनी पड़ी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जितेंद्र जी, आपको बता कि 5 दिन हो चुके। 4 दिन पहले मैंने एक शिकायत दी थी एसपी पानीपत को कि 30 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको शरारती तत्व बता के और उत्पाती और आतंकवादी जैसे शब्द उनके लिए यूज़ करके और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं जो निर्दोष लोग थे। और मैंने भी, जब मेरे पास वीडियो आई है उस प्रोग्राम की, वहाँ जो
हंगामा हुआ था उसकी, तो मैंने वीडियो समेत वीडियो भी दिखाई है पुलिसकर्मियों को, और वो भी एक शिकायत पत्र भी दिया है कि अगर वहाँ पे 30 आतंकवादी घुस गए थे या 30 शरारती तत्व या कोई भी वहाँ पे था, तो वहाँ पे हमारा पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ा हुआ था। एसपी साहब खुद कमान संभाले हुए थे, 4 डीएसपी मौके पे लगाए हुए थे, पूरे एसएचओ थे, सीआईडी थी, और सारी सीआईए टीमें थी, सभी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे 30 आतंकवादी या उग्रवादी कैसे घुस गए, ये उसके लिए मैंने एक शिकायत दी थी। और अगर कोई शरारती तत्व इस तरह का कोई अंजाम दे के चला गया, किसी को जान से मारने की उन्होंने कोशिश की है, तो मैंने मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करा है कि आपके पास अगर कोई ऐसी वीडियो है तो वो पुलिस को दीजिए और पुलिस का इसमें सहयोग करिए। और ऊपर से मैंने दूसरा एक और करा कि भाई एक अगर कोई भी शरारती, चाहे किसी ने भी दंगा भड़काने की कोशिश करी, जैसे उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवा का जो अध्यक्ष था पानीपत का, उसने पुलिस से भी मतलब झड़प की है, उसने पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, पुलिस के काम में बाधा भी डाली है जो कि कानून के खिलाफ है। और उन्होंने पुलिस को यहाँ तक भी आरोप लगाया है कि आपने कितनी रिश्वत ली है, वो भी आपके कैमरों ने ही दिखाया है, मुझे तो नहीं पता, मैं वहाँ पे नहीं थी। दूसरी बात, उनको दलाल जैसे शब्द बोल के, आतंकवादी बोल के, उग्रवादी बोल के जो किसानों का अपमान किया गया है, उसकी कि उसमें ही मैंने एक शिकायत दी है कि इसमें जो भी कोई दोषी है, चाहे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, चाहे कोई आम कोई भी है, चाहे कोई किसान है, इसमें जो भी दोषी है पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाई नेम और उसको गिरफ्तार करे, न कि अज्ञात 30 लोगों के खिलाफ। दैनिक अखबार में देखा था कि उसमें 30 अज्ञात के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। आपने शिकायत दी तो उसके मुकदमा दर्ज किया गया है, नहीं किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे कि लंबा समय होने के बावजूद भी नहीं किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन नहीं करी। आज मैंने एक पत्रकार वार्ता में भी यही निवेदन किया है, सभी पत्रकारों से भी और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी मैंने यही निवेदन किया है कि आप सभी भाजपा ज्वाइन कीजिए। अगर आप भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके ऊपर किसी भी टाइम भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आपको ऐसे? मैं आपको बताना चाहती हूँ जितेंद्र जी, वो जीता जागता उदाहरण है अपना पानीपत। यहाँ पे 30 निर्दोष किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता जो शांति प्रिय अपना आंदोलन कर रहे थे। वो 6 तारीख को आपने देख ही लिया। उसके बाद उनको आतंकवादी उग्रवादी बताया जाता है, उनके खिलाफ शिकायत दी जाती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और पानीपत शहर में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे पानीपत पुलिस कप्तान के ऊपर भी इन्होंने पीछे मुकदमा दर्ज करवाया था। और आपने देखा होगा कई बार बयान आया है कि हमारे डीजीपी के कार्य उसके ऊपर भी ये सवाल उठाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भाजपा में हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप भाजपा में नहीं है तो आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं है, आपको खाना खाने की भी आज़ादी नहीं है, आपको कहीं खड़ा होने की भी आज़ादी नहीं है, आपको आंदोलन करने की आज़ादी तो है ही नहीं, आपको कुछ करने की आज़ादी आपके पास भी। और हमारे साथ युवा किसान नेता हैं सुधीर जाखड़, जो कि लगातार लीड कर रहे थे उस कार्यक्रम में, किसानों की तरफ से आवाज़ उठा रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से, इनका जो कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। लेकिन उस बीच एक युवा आता है, मैं देख रहा था काफ़ी वहाँ से कार्यकर्ता भी गए, वो झंडा लेकर के आ रहा था। क्या लगता है, मनसा थी सरकार की या फिर आप लोग जो है कुछ ना कुछ उस पर करना चाहते थे या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, उस जो बलविंदर आर्य करके कोई शख्स है, वो कह रहा है कि मैं पार्टी का युवा का जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी का और ये प्रोग्राम मैंने करवाया है। ये प्रोग्राम, भाई अगर तेरा प्रोग्राम है, तूने करवाया, फिर तू इस रास्ते से क्यों आ रहा है कि जहाँ किसान जो हैं विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था ओम प्रकाश धनखड़ और जितने पार्टी के लोग और थे, उनका रूट अलग था, लेकिन वो लोग अपनी राजनीति चमकाने की मंशा से, हो सकता है कि अपने नंबर बनाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने टास्क दिया हो कि आपने इस तरीके का षड्यंत्र जो है कामयाब करना, सफल करना, वहाँ तुम जाओगे, किसान विरोध करेंगे, तुम्हारी झड़प होगी, वहाँ आंदोलन जो है एक तरीके से आंदोलन खराब होगा या हिंसा फैलेगी, अराजकता फैलेगी। वो उसमें कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने फिर क्या किया, अपनी शर्ट फाड़ के, जब यहाँ पूरे ज़िले का पुलिस कप्तान वहाँ मौजूद थे, 3-3 4-4 डीएसपी वहाँ थे, हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले थे जो उनको रोक रहे हैं। हम तो नहीं, किसान तो नहीं रोक रहे, किसान एक साइड खड़ा है, वो रोक रहे हैं उनको। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई मुकदमे भी आप ही करवाओगे,
सरकारी कार्य में बाद आप डालोगे किसानों को दलाल और खालिस्तानी और क्या नाम आतंकवादी भी आप कहोगे। शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं। अरे सरकार किसकी है? गोली मरवा दो, आतंकवादी हैं तो। सरकार तो आपकी है, सेंटर में भी स्टेट में भी। आपके स्टेट और सेंटर में इसका मतलब ये है कि बीजेपी के सरकार में आतंकवादी और गैंगस्टर जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। 30 के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो उनको चिन्हित भी किया जा सकता है जब 30 आदमियों के खिलाफ मामला, हालांकि वहाँ सैकड़ों से ज़्यादा लोग, वहाँ किसान जो है मौजूद थे। ऐसा है, ये जो सरकारी जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी और ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार जो है ये इस मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। ये तो जिसको कह देते हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। इन्होंने तो पानीपत के एसपी थे इनसे पहले मनीषा चौधरी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ये तो बीजेपी में जो बीजेपी में रहेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के रहेगा, बीजेपी पार्टी की नीतियों पर इनके काम करेगा, उसके तो हर जगह झूठे मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे। आप किसी अच्छे काम के लिए आपके साथ कोई जुल्म हुआ हो, अन्याय हुआ हो, आप अगर थाने में जाओगे, पुलिस में जाओगे, वहाँ मुकदमे नहीं होते। एक बात और है, जब आपने पहले एक बयान दिया था सीडी तहलका के एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि वो लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं अपनी गिरेबान में झांके, तो उस बात को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा और आपने पूछा तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो भूल ही गई थी इसको। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितेंद्र जी पूछना चाहती हूँ, जिसने ये बयान दिया, क्योंकि मैंने भी अखबार में ही पढ़ा था कि उसने कहा है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में जाके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, मेरे 5 क्वेश्चन हैं उससे, कि कौन से गिरेबान, एक बार पूछ के आना तब दोबारा मेरे से जवाब लेना, कि वो कौन से गिरेबान की बात करते हैं। वो राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक काम की बात करते हैं, या किसानों की बात करते हैं, या मेरे करैक्टर की बात करते हैं। एक बार उनसे पूछ के ज़रूर आना कि वो कौन से गिरेबान की बात करते हैं, मैं उसी भाषा में उसका जवाब दूंगी। अगर वो सरकार सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पूछेगी तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता का अपना बताऊंगी। अगर वो मेरे करैक्टर के ऊपर बात करती होगी तो मैं उसका करैक्टर और अपना करैक्टर बताऊंगी। अगर वो इसके मतलब राजनीति की बात करेगी तो मैं राजनीति पे जवाब दूंगी। एक बार पहले उससे क्वेश्चन पूछना, अगर उसने मेरे गिरेबान की बात कौन से उसमें की है, मैं उसी भाषा में इसका जवाब अवश्य दूंगी। कभी भी मोस्ट वेलकम, आप कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, ये और बताइए कि लगातार जो है 5-6 दिन से काफ़ी चर्चा में हैं जो बीजेपी की नेत्री हैं एक फोगाट, तो उन्होंने जब बयान दिया, उनका पलटवार करने के बाद सविता आर्य लगातार सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, उसमें लगातार छाई हुई है। इसका मुख्य कारण कोई राजनीतिक दल में आपको शामिल होना है या अन्य कुछ अपनी एक अलग से और पहचान बनाने का, क्या कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं से फ़ोन है, डायरेक्शन है आपकी तरफ? ऐसा है जितेंद्र जी, उसका तो बात ही भूल जाओ। वो मैंने जो उस दिन बयान देना था जो मैंने दे दिया, उसका तो मैं नाम ही लेना उचित नहीं समझती। उस टॉपिक को तो क्लोज ही कर दो। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा राजनीति का। अगर मैंने पहले भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैंने राजनीति में आना होता तो मैं 5 साल पहले आ जाती। बहुत कोशिश करी है पानीपत के नेताओं ने मुझे राजनीति में लाने की। खाली पानीपत के नहीं, सेंटर के नेताओं ने भी मुझसे बहुत कोशिश करी है कि मैं राजनीति में आऊं, और कईयों से मेरे संपर्क भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक ही सवाल था कि मैं राजनीति में कभी भी नहीं आऊँगी। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे को किसी नेताओं ने यह भी बोला था कि आप ग्रामीण जो विधायक हैं या ग्रामीण में कोई भी दावेदार है, क्योंकि मेरा ग्रामीण लगता है, कि आप उनके खिलाफ बोलिए। और आप इस तरह की बातें हैं आपके पास पहले आई थी कि भाई आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी दावेदार ग्रामीण हैं, मैं आज तक किसी के खिलाफ भी नहीं बोल रही हूँ, किसी के बारे में मैंने नहीं बोला। अगर मैंने राजनीति करनी होती तो मैं सबसे पहले इनके खिलाफ बोलना शुरू करती। पहली बात तो ये है कि उनको डरने की जरूरत ही नहीं है कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, और किसी को भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और सामाजिक काम करती हूँ, और मैंने पहली बार किसानों की आवाज़ नहीं उठाती, मैं हर निर्दोष की आवाज़ उठाती हूँ। मैंने पहले भी बहुत सी बेटियों की आवाज़ें उठाई हैं, और बहुत सी ज़रूरतमंद की और निर्दोष लोगों की आवाज़ें उठाई हैं, ऊपर तक उठाई हैं। और यहाँ तक भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपको पता भी है इन्होंने क्या काम किया। मुझे तो धमकियाँ तक भी मिली हैं, आपको भी पता होगा, मुझे पुलिस सिक्योरिटी तक भी मिली थी। तो मैंने तो हमेशा ही आवाज़ उठाई है। एक सवाल और है, आप टारगेट कर रही हैं कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष को, जो लगातार जो है हर तीसरे वर्ड में तो आप कहीं ना कहीं टारगेट जरूर कर रही हैं। कुछ मुख्य कारण, वो भी नारी है, आप भी नारी हैं, तो कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि... आप मेरी बात सुनो, मैं टारगेट उसको टारगेट नहीं करी, मैं पद को टारगेट कर रही हूँ कि उस पद की गरिमा वो भूल चुकी हैं, उसको उस पद की गरिमा का नहीं पता है। और मैं संगठन के नेताओं से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे डम्मी कैंडिडेट को उस पद पे बिठा दिया जिसको उस पद की गरिमा का ही नहीं पता। जब मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी हमें अपने परिवार का हिस्सा बताते हैं, 4 दिन पहले एक बयान आता है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है और ये हमें आतंकवादी बताती है। तो मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार में आतंकवादी हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के परिवार का हम हिस्सा हैं और ये हमें आतंकवादी बता रही है, तो ये एक बार मुख्यमंत्री जी से पूछे ज़रूर ये कि भाई आपने अपने परिवार में आतंकवादी कैसे पाले? तो मैं इसकी बात का जवाब देती हूँ। दूसरी बात नारी की बात करती हो, नारी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। नारी के खिलाफ तो ये है, इन्होंने सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आपके पानीपत की विधायक थी रोहिता रेवड़ी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करती हूँ, मैं उसके पति की बात नहीं करती, आप राजनीति करोगे उसमें, क्योंकि वो एक काम कार्य करता है, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन पानीपत की विधायक थी रोहिता रेवड़ी जी, उस महिला के अंदर आप मुझे एक कमी निकाल के दिखा दो। उसके बाद की बात आ गई थी महिलाएं कार्यकर्ताएं, बीजेपी की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं हैं, मतलब उनको डिनाई हाँ, कर दिया, सुनो मेरी बात, चर्चा में इसका मतलब ये बताओ कि उसके बाद कितनी महिलाएं थी जिनको मैं भी जानती हूँ 5-6 साल से, जो ज़मीनी स्तर पे काम करती थी, जो इनकी जब रैलियां होती थी या इनके प्रोग्राम होते थे, बेचारी इतनी गरीब परिवारों से वो लड़कियां हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है कि कॉलोनियों से जा के वो महिलाओं को लेकर अपने पास जाती थी। आज वो कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने चाटुकारिता नहीं करी इनकी, यही तो मतलब है ना। दूसरी बात, तीसरी महिला का और जिक्र करूंगी मैं। कुछ समय पहले आपने जो इसी नेत्री ने एक बयान दिया था, इन्होंने पार्षदों को बोला था, कटाक्ष किया था वो हंस के कि इनका विरोध करो और इनका बहिष्कार करो, जो पार्षद पति आते हैं या सरपंच पति आते हैं इनका बहिष्कार करो। तो मैं आज उन पार्षद पतियों से भी कहना चाहती हूँ कि थारा मान सम्मान कहाँ गया, तुम्हारी उसकी बात कहाँ गई। आज एक जो हमारी पानीपत की प्रथम नागरिक है मेहर अवनीत कौर जी, उनको इन्होंने बैनर में भी जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि वो इसकी बराबर में ना खड़ी हो जाए। ये चाहती है कि या तो मतलब इसीलिए तो इसको लगता है कि वो इससे सुंदर भी है, वो इंटेलिजेंट है, पढ़ी युवा है, उसको लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई अध्यक्ष है और वो जनता की चुनी हुई है। तो कहीं ना कहीं उससे खतरा है, इसको खतरा है, तभी तो उसको बैनर में भी जगह नहीं दी। जब आपने सवाल उठा तो उसके बाद बैनर में जगह मिल गई, क्योंकि मैंने पहले दिन ही एक ग्रुप में कमेंट्स लिखा था, उसके बाद बैनर में उसका फोटो आ गया। तो उसी तुरंत बाद, उससे पहले तो आपने भी देखा होगा कि जिला अध्यक्ष अपने जो विधायक हैं प्रमोद विज जी, उन्होंने एक पोस्टर डाला था, उसमें इसका फोटो नहीं था और उसके नीचे मैंने कमेंट लिखा था कि भाई मेहर का फोटो इसमें नहीं है। उसके तुरंत बाद बदला, आपने इंटरव्यू मेरा बाद में लिया था, उससे पहले मैंने कटाक्ष से फेसबुक पे कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, लगातार जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं 5 राज्य के चुनाव भी हैं, तो उससे पहले कुछ और बड़ा बीजेपी करने वाली है क्या? कुछ आपको लगता है ऐसे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटनाक्रम स्थापना दिवस पे हुआ, ये मनसा के तहत हुआ, प्रीप्लान हुआ, क्या लगता है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये हमेशा से ही धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे, वर्गों के नाम पे समाज को तोड़ने का काम करती है। अब ये सोच रहे थे उस दिन भाई क्या नाम, आपस में झगड़ा हो जाएगा, कुछ लोग, समाज के लोग आपस में दंगा हो जाएगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे, भाईचारा टूटेगा। ऐसे कार्यक्रम जो सरकारी रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि दलित समाज भी आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और दलितों का और किसानों का तो सदियों से भाईचारा रहा है, एक दूसरे सीरी साझी रहे हैं, साझेदार रहे हैं। तो मजदूर उनमें भी हैं, देश के नागरिक वो भी हैं। काले कानूनों का असर तो हर वर्ग को पड़ना है, केवल अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति और अमीर लोगों को छोड़कर। बाकी ये काले कानून जो हैं वो केवल किसानों के लिए नहीं, आम जनता के भी बहुत जनविरोधी ये कानून लेके आई। पानीपत के लिए आगामी कोई रणनीति किसानों की कुछ है ऐसा? पानीपत में लगातार जो अर्चना गुप्ता करके कोई महिला है जो पार्टी की, बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुनने में आया, वो करती है हर किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, दलाल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनको माकूल जवाब देंगे। अभी जब वो गाँव में, इतने गाँव में किसान हैं, शहरों में किसान हैं, इसका मतलब आतंकवादी रह रहे हैं यहाँ। जब वो गाँव में आएंगे, हम पूछेंगे ना उन नेताओं से, फिर कभी तो आएंगे इलेक्शन के टाइम, भाई आप लेके आइए अर्चना गुप्ता को, हम तो आतंकवादी हैं, आपकी पार्टी ने हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा, आप कैसे आ गए? आतंकवादियों के अंदर आप गांव में प्रवेश कर रहे हो, आपकी कितनी हिम्मत होगी? ये कोई महिला है और इसको समाज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, समाज के ढांचे के बारे में नहीं पता है। शायद पैसे वैसे दे के रूलिंग पार्टी की जिला अध्यक्ष बन गई है और उस हवा में ये निरंतर ऐसे बकवासबाजी बयान दे रही है, ऐसे अलूल फजूल के। ठीक है, ये इसका विरोध। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कर रहे थे, आपके साइड में बैठे थे, जो हाल ही में 30 साल से लगातार सेवाएं बीजेपी पार्टी को दे रहे थे, जब सत्ता में भी नहीं होती थी, तो
आज उनके एक झंडे की आप जिक्र कर रहे थे, मैंने बात देखिए ये क्या है, ये झंडा जो है शुरू से ही इस आंदोलन का भी केंद्र बिंदु रहा है और बीजेपी ने झंडे से विवाद भी पैदा करने की कोशिश की है। चाहे वो लाल किले पे झंडे वाली बात हो, चाहे किसानों के झंडे जो आजकल हर गाड़ियों पे ट्रैक्टरों पे दिख रहे हैं उस झंडे की बात हो। एक झंडा दिवस था जिस दिन जो है बीजेपी ने एक षड्यंत्र यहाँ करने की सोची थी और उनकी साजिश नाकाम रही। अब वो झंडा ही झंडे को जवाब देगा। अच्छा, क्योंकि 30 साल बाद जगबीर नेताजी ने वो झंडा उतारा। वो कह रहा था कि मैं इस पार्टी के बड़े अनुशासित रहा, कार्यकर्ता रहा, सेवा की और मैं अनुशासित और संस्कारी, ये बीजेपी वाले तो हैं नहीं लेकिन मैं ज़रूर हूँ। मैं इसको अनुशासन के हिसाब से और इसकी निष्ठा के हिसाब से इस झंडे को भेंट करने जाऊंगा। आज चूंकि वो भारतीय किसान यूनियन के हल्का पानीपत ग्रामीण प्रधान है, तो भारतीय किसान यूनियन के मीटिंग में भी ये स्पष्ट हुआ है कि हमने 15 दिन का टाइम भारतीय जनता पार्टी को दिया है पानीपत को। वो अर्चना गुप्ता जवाब दे जो जिला अध्यक्ष है, या किसान मोर्चे का राजेश झटीपुर है वो जवाब दे। ये पार्टी 15 दिन में फैसला ले कि जो जगबीर नेताजी जो 30 साल आपकी पार्टी में जिन्होंने दरियां बिछाने का काम किया, जिन्होंने जब कोई पार्टी को पूछता नहीं था आपके झंडे डंडे उठाए, अब वो झंडा किसके घर दे के आना है। ये 15 दिन का अल्टीमेटम आज किसानों ने दिया है और नहीं तो उसके बाद फिर किसान देखेंगे कि उस झंडे का क्या करेंगे। उस झंडे के साथ अच्छा बर्ताव होगा, बुरा बर्ताव होगा। हम चाहते हैं कि जो आदमी जिस पार्टी का झंडा जिसने 30 साल अपने घर पे लगाया हो उसको मान सम्मान पार्टी के विधायक या पार्टी के अध्यक्ष उसको लें, नहीं तो झंडे की बहुत बुरी जो है परिस्थिति होने वाली है। जाते जाते कोई और संदेश, आगामी रणनीति आप लोगों की तरफ से कि ये लड़ाई है, क्योंकि जो केस है आपने भी शिकायत दी है और उधर से भी जो केस दायर किए गए हैं, तो इसको आगे लेकर के जाएंगे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक आप ये बात सुनो, ये लड़ाई नहीं है, ये न्याय की बात है। और मैंने पहली बार ये बात मैंने ये पहले बात नहीं की, मैंने पहले भी किया है ये चीज़। जैसे आपने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा था कि आप राजनीति के लिए नहीं कर रही, मैंने तो पहले भी ज़रूर, जब जिस टाइम पे मैंने एक बच्ची की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आई थी, 135 दिन हमने लड़ाई लड़ी थी उसकी, तो तब तो किसी ने नहीं कहा ये राजनीति में आना चाहती है। और आज मैं अपने किसानों के निर्दोष किसानों के ऊपर या किसी भी, हाँ, तो शिकायत में आग मैंने शिकायत दी है कि भाई बहुत जल्द निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए, चाहे कोई भी है, चाहे कोई उसमें किसान भी है, अगर उसने भी चक्कू मारा है, चाहे कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस, और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और बाकी जो 30 निर्दोष लोगों पे मुकदमे दर्ज हो खारिज किए जाएं, और इसमें चाहे दोषी कोई भी है, जो वीडियो सामने आई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और बीजेपी के अध्यक्षों की, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, क्योंकि जो इन्होंने शब्द बोले हैं वो भी कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आते हैं, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी जाए। नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये एक अल्ट्रासाउंड चलाती है अर्चना गुप्ता एक अल्ट्रासाउंड चलाती है, तो ये अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाए कि कोई भी किसान हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने न आए। और मैं किसानों से भी निवेदन करती हूँ और आम जनता से निवेदन करती हूँ, जो भी किसान का अन्न खाता है, मैं हर आदमी से निवेदन करती हूँ कि आप डॉक्टर अर्चना का बहिष्कार कीजिए, उसके वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने न जाइए। तो किसी का भी कुछ हो सकता है, आप क्योंकि कल को अगर मेरी बात सुनो, कल को अगर वो वहाँ पे, कहने का मतलब, क्योंकि वो कल को वहाँ पे जाके कोई भी, अगर मान ले मैं अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई, या आप अपनी मिसेज को लेके चले गए, या ये चले गए, कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने चला गया, कल को आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, करवा सकती हो, क्योंकि वो कहेगी कि मेरे यहाँ पे खालिस्तानी घुस गए। वो ये नहीं कहेगी अल्ट्रासाउंड करवाने आए, वो ये कहेगी मेरे यहाँ पे आतंकवादी आ गए। तो इसलिए मैं उसका विरोध कर रही हूँ। ठीक है, ये थी नारी नारायणी से अध्यक्ष जो है सविता आर्या, और हमारे साथ युवा किसान नेता भी थे और उन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पर किया गया, और दोनों बातें इसमें स्पष्ट तौर पे हो जाती हैं कि उन्होंने कहा कि यदि आप बीजेपी के अंदर हैं तो आपकी कार्रवाई होगी, आप या झूठा कहें या सच्चा, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यदि आप नहीं हैं या आम शिकायत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। इस तरह के आरोप लगातार चल रहे हैं और 5 दिन के इस घटनाक्रम पर बवाल जारी है। आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लगातार बने रहे। आप क्या कुछ कहते हैं इस तमाम घटनाक्रम पर और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू पर, वो हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।